Hi everyone, I am Amit. Welcome back to my YouTube channel. You are watching जमीन से इंग्लिश। वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से बीमार था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घर बनाना। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आर्टिकल के बारे में। जिस तरह घर बनाने में बहुत सारे मटेरियल का उपयोग होता है, जैसे ईंट, सीमेंट, गिट्टी, छड़, बालू इत्यादि का उपयोग होता है, उसी तरह इंग्लिश सीखने में भी बहुत सारे मटेरियल का उपयोग होता है। जिस मटेरियल में से एक मटेरियल है आर्टिकल। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आर्टिकल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्टिकल। आर्टिकल आखिर है क्या? आर्टिकल कुछ नहीं है। आर्टिकल एक बस एडजेक्टिव का पार्ट है। यहाँ पे बात आ गई है एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अब हम लोग जानेंगे आर्टिकल को टाइप वाइज कितने भागों में बांटा गया है। आर्टिकल को टाइप वाइज 2 भागों में बांटा गया है, इंडिफिनिट आर्टिकल एवं डिफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं। आप लोग ए और एन का यूज तो जान ही रहे होंगे। आप लोगों ने स्कूल टाइम में ए और एन का यूज पढ़ा होगा। आप लोग ए का यूज कब करते थे और एन का यूज कब करते थे? जब वर्ड का स्टार्टिंग लेटर वॉवेल से स्टार्ट होता था, यानी कि ए, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता था, तो उसके साथ आप एन का यूज करते थे। और जिस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर वॉवेल से शुरू नहीं होता था, अर्थात कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता था, उसके साथ आप ए का यूज करते थे। अगर इस तरह से आप सेंटेंस में ए और एन का यूज करते हैं तो कुछ सेंटेंस तो सही होंगे, लेकिन सारे सेंटेंस सही नहीं हो पाएंगे। तो उन सारे सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा रूल लगाना है। वो क्या? सबसे पहले हम लोग ए और एन का यूज करने से पहले हम लोग उस वर्ड का हिंदी उच्चारण करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर वर्ड का हिंदी उच्चारण करने पर अगर फर्स्ट अक्षर स्वर आता है, अर्थात कि अ से लेकर अ तक के बीच में आता है, तो उसके साथ एन का यूज करेंगे। अगर वर्ड का हिंदी उच्चारण करने पर उसका फर्स्ट अक्षर अगर व्यंजन आता है, अर्थात कि क से लेकर ग तक के बीच में आता है, उसके साथ ए का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है अम्ब्रेला है। तो अम्ब्रेला का हिंदी उच्चारण करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अम्ब्रेला का फर्स्ट अक्षर अ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ एन का उपयोग करेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का हिंदी उच्चारण करेंगे तो यू यानी कि य से स्टार्ट हो रहा है, तो ए व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है, मतलब कि क से लेकर ग तक के बीच में आ रहा है, तो इसके साथ हम ए का उपयोग करेंगे। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। वो नोट पॉइंट क्या है? ए और एन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ करते हैं। यानी कि जो वर्ड होना चाहिए वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं, दिस इज डैश बुक। यहाँ पे जो बुक वर्ड है वो सिंगुलर है, तो आप लोग बताइए यहाँ पे ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे? हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि पहले हम लोग वर्ड का हिंदी उच्चारण करेंगे। बुक का हिंदी उच्चारण ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यह व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है, क से लेकर ग तक के बीच में आ रहा है, तो इसके साथ हम लोग ए का यूज करेंगे। यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, दीज आर बुक्स। आप बताइए यहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे? तो यहाँ पे दोनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे। वो क्यों? तो मैंने एक नोट पॉइंट बताया जो कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे बुक्स जो है सिंगुलर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। आप लोग बताइए कि यहाँ पे ए का यूज होगा इसके साथ या एन का यूज होगा? फर्स्ट है आवर। इसको हावर ना पढ़ के आवर ही पढ़ते हैं। तो आवर का हिंदी उच्चारण अ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हम लोग एन का यूज करेंगे।
सेकेंड देखते हैं हॉर्स। तो हॉर्स का हिंदी उच्चारण ह से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके साथ हम लोग ए का यूज करेंगे। थर्ड जो है ऑरेंज, तो इसका ऑरेंज का हिंदी उच्चारण अ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बताइए इसके साथ ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। तो इसके साथ हम लोग एन का उपयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी उच्चारण इसका अ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इसका हिंदी उच्चारण का फर्स्ट लेटर स्वर है, इसीलिए हम लोग इसके साथ एन का उपयोग करेंगे। फोर्थ जो है यूरोपियन, तो इसका हम लोग हिंदी उच्चारण करके देखते हैं। हिंदी उच्चारण में इसका फर्स्ट लेटर य से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि यह व्यंजन के अंतर्गत आएगा, मतलब कि क से लेकर ग तक के बीच में आएगा, तो इसके साथ हम लोग ए का उपयोग करेंगे। फिफ्थ जो है एलिफेंट, तो इसका हम लोग हिंदी उच्चारण देखेंगे एलिफेंट, मतलब कि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए कहाँ आता है, स्वर में आएगा या व्यंजन में आएगा, तो ये आएगा स्वर में, तो इसके साथ हम लोग एन का उपयोग करेंगे। और हम लोग एक नोट पॉइंट के बारे में जानते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं कि वह क्या चीज़ है, तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि क्रिकेट इज अ गेम, मोबाइल इज अ डिवाइस, आर यू ए स्टूडेंट, यहाँ पे ए का यूज हुआ, क्या तुम एक अध्यापक हो। और हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज व्यवसाय के लिए भी करते हैं, जैसे कि राहुल इज ए फेमस कारपेंटर, मतलब कि राहुल एक प्रसिद्ध बढ़ई है। और आर्टिकल ए और एन का यूज हम लोग शॉर्ट फॉर्म के साथ भी करते हैं, जैसे कि एमएलए, एसपी, डीएम। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एमएलए। एमएलए का हम लोग जब हिंदी उच्चारण करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी उच्चारण करने पर एम, तो इसका जो फर्स्ट अक्षर हो रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये स्वर के अंतर्गत आएगा, तो इसके साथ हम लोग एन का उपयोग करेंगे। सेकेंड जो है एसपी, तो इसका हिंदी उच्चारण करेंगे एस, मतलब कि ए भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए भी स्वर के अंतर्गत आएगा, तो इसके साथ भी हम लोग एन का उपयोग करेंगे। थर्ड जो देख रहे हैं डीएम, डीएम का हम लोग हिंदी उच्चारण करेंगे तो डी, मतलब इसका फर्स्ट अक्षर डी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि व्यंजन के अंतर्गत आएगा, मतलब कि क से लेकर ग तक के बीच में आएगा, तो इसके साथ हम लोग ए का उपयोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए और एन का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अगर मैं पूछूं कि क्या वाटर के साथ हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे।